I am going to teach and explain the fifth unit of your syllabus of your book. The unit includes three short stories जो आज हम आपको फिफ्थ यूनिट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। इसमें तीन शॉर्ट स्टोरीज हैं। एक शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, दूसरी है अंडर द बनियान ट्री, और तीसरी है द गेम्स एट ट्विलाइट। ये तीन शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनमें से आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आपको वो हल करने हैं। इन तीन शॉर्ट स्टोरी से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको तैयार करने से पहले, समझने से पहले इनकी थीम, इनकी स्टोरी क्या है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद इसके राइटर हैं। स्टोरी एक बार्बर बॉय, एक नाई लड़का है एक गांव में। उसकी जो बचपन में उसको संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में ये कहानी पूरी बताई गई है। एक गांव होता है, उस गांव में उसके पिताजी बार्बर यानी नाई का काम करते हैं। जैसा कि गांव में पहले होता था कि एक नाई होता था, वो पूरे गांव में सबके घर घर जाकर लोगों की सेविंग करता था, उनके हेयर कटिंग करता था और उसके बदले में गाँव वालों की तरफ से पैसे या अनाज के रूप में उसको उसकी मजदूरी या मेहनताना मिलता था। चूँकि इसके पिता की डेथ हो चुकी है, इसकी माँ है घर पर, तो वो काम अब इस लड़के को ही करना पड़ता है। लड़के का नाम है चंदू। लड़के का नाम है चंदू। वो पूरे गांव में घर घर जाता है, लोगों की शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है, बाल कटिंग करता है। चूंकि वो एक नीची जाति का है इसलिए गांव के लोग उसे गिरी हुई नज़र से देखते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, गाली देते हैं, गलत तरीके से नाम लेते हैं उसका, यहाँ तक कि उसको जानवरों के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। वो अपने इस कार्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जो हेरिडेटरी वर्क है, जो पिता से मिला हुआ वर्क है, उस वर्क को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो उससे बाहर निकलना चाहता है। उसी गांव में एक डॉक्टर होते हैं, वो उनकी तरह बनना चाहता है। वो पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश जानते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, लेदर का बैग रखते हैं, उनकी तरह ही वो बनना चाहता है। एक बार वो शहर जाता है और शहर से पैदा ही लेदर बैग और कपड़े लेकर आता है और वही पहन कर लेकर वो गाँव में जाता है। तो गाँव के लोग उसे
गाली देकर इंसल्ट करके भगा देते हैं। क्योंकि गांव में जो साहूकार लोग होते हैं, जमींदार साहूकार लोग अभिजात वर्ग के होते हैं, ऊंची जाति के होते हैं, वो कहते हैं कि इसने लेदर बैग यानी चमड़े का बैग और ऐसे कपड़े पहनकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। वो कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन वो कहीं उसके पास भी रोजगार नहीं होता है। एक दिन वो क्या करता है कि वो हड़ताल कर देता है कि वो कहीं भी किसी की भी घर सेविंग करने नहीं जाएगा। जब वो सेविंग करने नहीं जाता है, कुछ दिन तक लोग सहन करते रहते हैं, लेकिन जब उनकी सेविंग, बाल दाढ़ी कटिंग और दाढ़ी बनाना और बाल कटिंग करना ये नहीं होता है काफ़ी दिन तक, तो परेशान होने लगते हैं। फिर जबरदस्ती से करना पड़ता है। अंततः वो ये फैसला करता है कि अब वो घर घर जाकर लोगों की सेविंग नहीं करेगा। अब वो और ज़्यादा इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो और अपने आस पड़ोस के कई गांवों के नाइयों के साथ मिलकर एक संगठन बनाता है, एक यूनियन बनाता है, और गांव से बाहर एक निश्चित जगह बनाकर सब अपनी दुकान खोलते हैं और उस यूनियन का नाम रखते हैं बार्बर्स ट्रेड यूनियन। और वो घोषणा कर देता है कि अब कोई भी नाई घर घर जाकर लोगों की बाल कटिंग और शेविंग नहीं करेंगे, बल्कि गांव के सभी अभिजात वर्ग के लोग, सभी साहूकार, जमींदार, सब सामान्य लोग उनके ट्रेड सेंटर जहाँ पर उन्होंने दुकानें खोली है वहाँ पर आएंगे और वहीं पर अपनी शेविंग एंड हेयर कटिंग करवाएंगे, और जो उन्होंने चार्ज रखा है उसके लिए वो चार्ज उनको देना पड़ेगा। इस तरीके से वो गांव वालों के चंगुल से, उनकी क्रूरता से, उनकी अभद्रता से, अपमान से अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करता है और अंततः अपने संघर्ष में कामयाब होता है। ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी में क्वेश्चन आएंगे। एक तो आता है लॉन्ग क्वेश्चन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टोरी। स्टोरी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जैसा कि हमने आपको लास्ट यूनिट में समझाया था, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में समझाया था कि इसकी कुछ हेडिंग बनाकर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन्स आलोचनात्मक समीक्षा। कुछ हेडिंग्स होती हैं जिनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दो पर प्लॉट, तीन पर कैरेक्टर्स, चार पर थीम, और मैसेज, और टाइटल, और स्टोरी, और ह्यूमर एंड सटायर, और कंक्लूजन।
इतनी हेडिंग बनाकर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, शॉर्ट स्टोरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसके राइटर के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, क्या कहानी बताई गई है। प्लॉट यानी आधार, कहानी का आधार क्या है। कहानी का आधार है जाति व्यवस्था के खिलाफ किसी का विद्रोह, लोगों के द्वारा दिए जाने वाले अपमान के खिलाफ किसी का संघर्ष, ये प्लॉट है। कैरेक्टर्स कौन कौन है। चंदू है, उसकी माँ है, एक डॉक्टर है कलाम खान नाम से, एक पंडित है पुरोहित, एक साहूकार है, इनके नाम इस स्टोरी में आपको मिलेगी। इन सब कैरेक्टर्स का रोल क्या रोल है कहानी में, कैसा रोल प्ले करते हैं, कैसे चंदू संघर्ष करता है। थीम क्या है, मैसेज क्या है स्टोरी का। मैसेज यही कि जाति व्यवस्था के खिलाफ, समाज में सामाजिक अपमान के खिलाफ किसी व्यक्ति का संघर्ष और संगठन की ताकत, यूनियन की ताकत, यानी जो नाई गांव गांव घर घर जाकर बाल कटिंग करते थे, अब उन्होंने जब संघर्ष किया, संगठन बनाया, यूनियन बनाई और ये फैसला किया कि वहाँ आकर लोगों को अपनी बाल कटिंग करवानी होगी, तो यही संगठन में ताकत, यूनियन, पावर ऑफ यूनिटी। मैसेज है अपमान के खिलाफ संघर्ष की जीत, सामाजिक विद्वेष के खिलाफ संघर्ष की जीत, ये मैसेज है। टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल है कि नहीं है। टाइटल क्या है, बार्बर ट्रेड यूनियन। ह्यूमर एंड सटायर, कहानी में कहाँ कहाँ पर ह्यूमर है और किन किन चीज़ों में सटायर किया गया है। सटायर मीन्स होता है व्यंग। और कंक्लूजन, ये हेडिंग बनाकर आपको ये क्वेश्चन लिखना होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चंदू आएगा। दूसरा क्वेश्चन, कैरेक्टर ऑफ चंदू, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें चंदू के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके जीवन के, वो लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट है कि एक मिस्चीवियस हुआ है, जो उनकी गुण है, उसकी क्वालिटी है, लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, थोड़ा कहानी की स्टोरी लिखेंगे, चंदू के बारे में लिखेंगे। फिर एक मिस्चीवियस हुआ है, मिस्चीवियस हुआ है। फिर फादरलेस हुआ है, फादरलेस हुआ है। एंड एम्बिशियस हुआ है, एंड मिस्चीवियस हुआ है। मिस्चीवियस हुआ है मतलब एक शरारती लड़का है, शरारतें करता रहता है। फादरलेस है, फादरलेस, फादरलेस हुआ है, उसके पिता नहीं है। फादरलेस हुआ है, एक ऐसा बच्चा जिसके पिता नहीं है और उसे अपना जीवन का संघर्ष, जीविका स्वयं गंवानी पड़ रही है। एम्बिशियस हुआ है, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो डॉक्टर की तरह बनना चाहता है, इंग्लिश स्टाइल में रहना चाहता है, अपमान नहीं देना चाहता है, यूनियन बनाना चाहता है, ट्रेड यूनियन बनाता है, ये उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं।
सबाल्टर्न सबाल्टर्न बॉय, ए सबाल्टर्न बॉय, सबाल्टर्न बॉय, एक क्रांतिकारी लड़का, क्रांतिकारी विचार वाला लड़का जो निची जाति में होने की वजह से जो उसे अपमान झेलना पड़ रहा है, उसका विद्रोह करने वाला लड़का। चंदूज प्रोजेक्ट ऑफ यूनियन, एज प्रोजेक्ट ऑफ यूनियन, डॉक्टर की तरह ड्रेस पहनना, गांव वालों को सबक सिखाना, गांव वालों को सबक सिखाना। एज प्लान टू ऑर्गेनाइज यूनियन, यूनियन बनाने का उसका प्लान। ये उसके जीवन की महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनके बारे में क्वेश्चन लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब हाउ चंदू struggles in society and farms the Barbers Trade Union। वर्णन करें कि चंदू कैसे समाज में संघर्ष करता है और कैसे वो बार्बर ट्रेड यूनियन को बनाता है, यानी वही पूरी समरी स्टोरी की लिखनी है बनाकर। ये 3 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको आपको इसी के आधार पर बना के लिखने हैं। चंदू एज ए रियल हीरो इन द स्टोरी द बार्बर ट्रेड यूनियन, यही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब चंदू एज ए रियल हीरो इन द स्टोरी द बार्बर ट्रेड यूनियन, भाई उसका संघर्ष लिखना है और उसका जो ट्रेड यूनियन बनाने में जो उसका संघर्ष था वो लिखना है। Efforts to form
efforts to form the Barbers Trade Union। बस ये हो गया आपका। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आते हैं तो वो भी आपको इसकी समरी ठीक से पढ़ना है, उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आप हल करेंगे। इसके बाद दूसरी स्टोरी है अंडर द बनियान ट्री। बाई आर के नारायण। दूसरी स्टोरी है अंडर द बनियान ट्री बाई आर के नारायण। इस स्टोरी में एक गांव में एक स्टोरी टेलर या प्रीचर जिसे कहते हैं, बनियान ट्री। राइटर है आर के नारायण, इसके राइटर है। इस स्टोरी में क्या होता है, एक घाटी टाइप की जगह पर एक सोनल नाम का विलेज होता है। उस विलेज में के पड़ोस में पास में एक बरगद का पेड़ है, जहाँ पर एक साधु ने, संत ने, जो कि एक स्टोरी टेलर है, अपने लिए रहने की जगह बना रखी है, अपने पूजा पाठ करने के लिए, रहने के लिए, और लोगों को प्रीच यानी सत्संग सुनाने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। इस स्टोरी में इस गांव की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया। खस्ता हाल है, तंग पतली गलियां हैं, टूटी फूटी नालियां हैं, गलियों नालियों में कीचड़ है, गंदी हवा है, मच्छर है, कीटाणु है, लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है, कच्चे मकान है, अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं, बीमारी फैली रहती है। इस तरीके से उस गांव की स्थिति बहुत ही बदतर बताई गई है इस स्टोरी में। लोगों का टाइम अपनी जीविका कमाने, खेती बाड़ी का काम करने में गुजरता है, और इसके बाद उस शाम के समय गांव की आबादी लगभग 300 के आसपास है। शाम के समय वो सब लोग उन्हीं संत महात्मा, उन्हीं स्टोरी टेलर के पास आते हैं, बैठते हैं। और स्टोरी टेलर जिनका नाम होता है नामदी, स्टोरी टेलर का क्या नाम होता है, नामदी, वो उनको प्रतिदिन एक नई स्टोरी सुनाते हैं। सत्संग के रूप में उनको प्रतिदिन एक नई स्टोरी सुनाते हैं। प्रतिदिन या जब भी लोग वहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं, जब उनको स्टोरी सुनानी होती है, उस समय वो बरगद के पेड़ के ऊपर की टहनी पर, शाखा पर एक दीपक जलाकर रखते हैं। और जैसे ही लोग उस दीपक जलता हुआ देखते हैं तो लोग समझ लेते हैं कि उन महात्मा जी की स्टोरी सुनाने का टाइम हो गया है, अब वो स्टोरी सुनाएंगे। आज वो स्टोरी सुनाना चाहते हैं, सुनाएंगे। उनके अंदर नेचुरली एक बहुत बड़ी स्किल है कि वो लोगों को इस तरीके से मन मुग्ध कर देते हैं अपनी स्टोरी में कि लोग हिलते तक नहीं हैं और उनकी स्टोरी में खोए रहते हैं। हर बार वो एक नई कहानी लेकर आते हैं,
और लोग उन कहानियों को बेहद ही पसंद करते हैं। कहानियों में अतिशयोक्ति होती है, कल्पना होती है, बड़ा चढ़ाकर कहानियाँ बनाई जाती हैं, परियों की, राजाओं के देशों की, हर तरीके की कहानियाँ बनाते हैं। इसी तरीके से उनका समय गुजरता रहता है। गांव के लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उन्हें। कहानी सुनाते सुनाते एक समय ऐसा आता है कि जब काफ़ी समय के बाद उनकी उम्र काफ़ी हो जाती है कि वो कहानी सुनाते सुनाते एकदम से शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर वो जब उन्हें कहानी नहीं सुना पाते हैं तो उन सब लोगों से कहते हैं कि आज हम कहानी नहीं सुना पाएंगे। फिर अगले दिन फिर से दीप जलाते हैं, लोग आते हैं कहानी सुनने के लिए, फिर से कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ सुनाने के बाद फिर से उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उनको शांत हो जाते देखकर लोग फिर से वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से यही होता है, वो दीपक जलाते हैं, लोग दीपक जलता हुआ देख कर वहाँ कहानी सुनने आते हैं और कुछ कहानी सुनाने के बाद फिर से उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस तरीके से फिर वो लोगों से मना कर देते हैं, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि अब वो कहानी नहीं सुना पाएंगे। उनको ये महसूस हो जाता है कि अब उनकी उम्र पर्याप्त हो चुकी है, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसलिए अब वो कहानी नहीं सुना सकते। फिर एक दिन वो कुछ दिन के बाद एक दिन फिर से दीपक जलाकर रखते हैं। दीपक जलता हुआ देखकर लोग सोचते हैं कि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, हो सकता है महात्मा जी के पास कोई नई कहानी हो वो सुनाए। लोग फिर से आते हैं, लेकिन इस बार वो कहानी सुनाने के बजाय लोगों को बताते हैं कि अब वो उम्र के अंतिम पड़ाव में है और अब उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब वो कहानी सुनाने का जो कार्यक्रम है, जो सत्संग है, उसको बंद करेंगे और आगे कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। और लोगों से आग्रह करते हैं कि वो जब तक हैं तब तक वो उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें, उनकी खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करें। लोग ऐसा ही करते हैं। इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। इसमें दिखाया गया है कि लोग किस तरीके से बदतर हालात में ज़िंदगी जी रहे हैं और किस तरीके से एक कल्पनाओं की कहानी सुनाने वाले का सहारा लेकर लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कहानी बहुत सारी जगहों की हो सकती है, स्पेशली भारत के गांव को इंडिकेट करती है कि जिस तरीके से गांव के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस कहानी में भी वही आपको क्वेश्चन आएंगे। हमने अभी आपको जो पिछली कहानी में क्वेश्चन लिखे थे, वो क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी आ सकता है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ऐसे ही इसमें क्या है, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। क्या क्वेश्चन? राइट द समरी। इसका जो करेक्टर है उसको ध्यान रखना है। विशेष तौर से करेक्टर का नाम, जो स्टोरी टेलर है उसका नाम है नॉम्बी और जो गांव है, गांव का नाम है सोनल। समरी ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की समरी लिखनी है। कैसे लिखेंगे? पहले इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन, जब ऐसा लिखेंगे तब मेन बॉडी, मैसेज और मोरल।
इन 4 हेडिंग में बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, एम्बॉडी, मैसेज या मोरल यानी सीख क्या मिलती है इससे, और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या लिखेगी? कहानी के बारे में, कहानी के राइटर के बारे में, कहानी के पात्रों के बारे में, कहानी के गाँव के बारे में। मेन बॉडी वही समरी लिखनी है। मैसेज में, मोरल में कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, और कंक्लूजन समरी उसकी सब वंदार लिखते हैं, कंक्लूजन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इससे, नॉम्बी ए स्टोरी टेलर सीम्स टू हैव डिवाइन पावर, व्हाई डू द विलेजर्स लाइक टू लिसन टू स्टोरीज। फिर एक क्वेश्चन है, कि हाउ डज नॉम्बी अनाउंस दैट ही हैज अ टेल रेडी। नॉम्बी कैसे लोगों को बताता है कि उसके पास अब एक कहानी है जो वो कहानी लोगों को सुनाना चाहता है। पहले क्या करना है, स्टोरी टेलरिंग स्टाइल। नॉम्बी द स्टोरी टेलर सीम्स टू हैव डिवाइन पावर, व्हाई डज द विलेजर्स लाइक टू लिसन टू हिज स्टोरीज। नॉम्बी की जो स्टोरी टेलिंग की जो पावर है वो कैसी लगती है? ऐसी लगती है जब वो डिवाइन। स्टोरी टेलर सीम्स टू हैव डिवाइन पावर, यानी इसकी जो स्टोरी टेलिंग की जो पावर है, एबिलिटी है, स्किल है, वो उसके अंदर एक दैवीय ताकत के समान लगती है। वाई विलेजर्स लाइक टू लिसन हिज स्टोरी, लोग इस स्टोरी को सुनना क्यों पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन आएगा। हाउ डज नॉम्बी announce that he has a story to tell। एक क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब हाउ his power or skill ability of
स्टोरी टेलिंग की पावर है, कैपेसिटी है, स्किल है, वो कैसे खत्म होती है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे। हाउ डज नॉम्बे अनाउंसेस दैट ही हैज अ स्टोरी टू टेल। नॉम्बे कैसे अनाउंस करता है कि उसके पास एक कहानी सुनाने के लिए है। वो जब उसके पास कहानी होती है तो वो एक दीपक जलाता है और दीपक जलाने के माध्यम से लोगों को अनाउंस करता है कि उसके पास कहानी है। पूरी स्टोरी बनाकर उसने ये लिखना है और ये बात बतानी है। उसकी स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी कैसे एंड होती है, वही कि वो सुनाते सुनाते एकदम रुक जाता है, लोग चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर से लोग आते हैं, फिर से रुक जाता है, लोग चले जाते हैं, तीसरे दिन फिर से लोग आते हैं, फिर से सुनाता है, फिर से सुनाते सुनाते रुक जाता है। इस तरीके से लोग उसके पास आना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन वो लोगों को दीपक जला के अनाउंस करता है, बुलाता है और उनसे कहता है कि अब उसके अंदर उम्र का प्रभाव है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए अब वो स्टोरी टेलिंग का काम बंद करेगा। ये इसका आंसर है। ये उसकी स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी क्या थी कि वो लोगों इस तरीके से कहानी सुनाता था कि लोग उसकी कहानी में मंत्रमुग्ध हो जाते थे, खो जाते थे। अट्रैक्शन इतना था, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग की ऐसी कला थी, इसके माध्यम से लोगों को प्रभावित करता था। और इसीलिए लोग वो प्रतिदिन एक नई कहानी लेकर आता था और हर कहानी रोचक होती थी, सुनाने का तरीका बढ़िया होता था। इस तरीके से लोग उसकी कहानी को सुनना पसंद करते थे। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द विलेज एंड विलेजर्स। डिस्क्राइब द कंडीशन of village and villagers। गांव और गांव के लोगों की स्थिति क्या है वो बतानी है। हमने आपको बताया था कि गांव के लोग अनपढ़ हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, खेती बाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। गांव की हालत, पतली गलियां, टूटी नालियां, कीचड़, मच्छर, जर्म्स, कीटाणु, बीमारियां, अनपढ़, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, अंधविश्वासी, ये सब गांव और गांव के लोगों की स्थितियाँ हैं। इन सब चीज़ों को आपको स्टोरी में, इस क्वेश्चन में डिटेल से लिखना है कि गांव की क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है, गलियों की क्या स्थिति है, पढ़ाई की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। पूरी कहानी बनाकर ये क्वेश्चन आपको लिखना है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट में और एक क्वेश्चन लॉन्ग में निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक से समझ लीजिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है तो उसको भी लिख देना है ऐसे ही, ऐसे सी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इंट्रोडक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, टाइटल, मैसेज या मोरल और कंक्लूजन। इतनी 5-6 हेडिंग बनाकर लिख देना। इंट्रोडक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम या मैसेज, टाइटल, मोरल और कंक्लूजन। बस इस 6-7 हेडिंग बनाकर लैंग्वेज, लैंग्वेज लिख दीजिए कि लैंग्वेज कैसी है। सी क्या मतलब, क्रिटिकल एप्रिसिएशन,
जो क्वेश्चन हमने पिछली बार में बताया था वही वाला। या फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ नॉमिनी क्या आएगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ नॉमिनी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें वही लिख देना है, इसका पूरे जो भी इसके पहलू हैं, उसके चरित्र के, उसके जीवन जो भी हैं, जो पहलू हैं, वो इसमें लिख देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है आपकी, वो है गेम्स एट ट्विलाइट। क्या है, गेम्स एट ट्विलाइट। भाई अनीता देसाई। पहला क्वेश्चन क्या आएगा इससे, समरी ऑफ द स्टोरी। क्या, समरी, समरी ऑफ द स्टोरी। समरी ऑफ द स्टोरी, समरी ऑफ द स्टोरी वही लिखना है, हमने आपको बताया था 4 हेडिंग बनाकर। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, मैसेज और मोरल और कंक्लूजन। मैसेज या मोरल और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, स्टोरी के बारे में, स्टोरी के राइटर के बारे में, स्टोरी के पात्रों के बारे में, स्टोरी की जगह के बारे में। जो स्टोरी इसमें बताई गई है वो हमारे जीवन से, हमारे गांव से, हमसे कैसे रिलेट करती है, वो लिखना है। मेन बॉडी, मेन बॉडी में पूरी स्टोरी की समरी लिखनी है। मोरल या मैसेज, उससे हमें क्या सीख मिलती है, वो लिखना है। और कंक्लूजन लिखना है। अब आते हैं कि स्टोरी आखिर है क्या।
ये स्टोरी है क्या। स्टोरी एक गांव की है, एक जगह की है, कुछ बच्चों की है। बच्चे शाम के समय, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल से आने के बाद और अपनी पढ़ाई करने के बाद शाम के समय बच्चे खेलते हैं। स्टोरी का नाम है गेम्स एट ट्विलाइट। गेम्स खेलकूद एट ट्विलाइट। ट्विलाइट मतलब धूरी बेला, ऐसा समय जब सूर्य छिप रहा होता है, छिपने वाला होता है, और जो रोशनी होती है सूर्य की वो हल्की पीली पड़ने लगती है। उस समय को कहते हैं ट्विलाइट। उसमें बच्चे खेलते हैं। इन बच्चों में दो बच्चे हैं, एक का नाम है रघु और दूसरे का नाम है राजू। रघु, ये बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं? हाइड एंड सीक खेल खेलते हैं। हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई, जिसमें एक बच्चा, सारे बच्चे छुपते हैं और एक बच्चा उनमें से सब बच्चों को एक एक करके तलाश करता है। रघु है वो सीकर है, तलाश करने वाला, और कई बच्चे हैं जो छुपते हैं, और उन छुपने वाले बच्चों में एक बच्चे का नाम है राजू। घर वालों से परमिशन लेने के बाद ये घर से बाहर निकलते हैं, खेलते हैं। घर वाले कहते हैं बाहर बरामदे में खेलना, लेकिन ये खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। दूर खेलते खेलते जब सब बच्चे छिपते हैं तो रघु एक पड़ोस में बनी हुई झोपड़ी टाइप की बनी होती है, कच्ची मिट्टी की दीवारों वाली, उसमें से किसी तरीके से विंडो या खिड़की टूटी हुई होती है, उससे अंदर हो जाता है और उसमें छिप जाता है। अंदर का वो झोपड़ी ऐसी होती है जो यूज में नहीं हो रही होती है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है कोई, तो उसकी अंदर से स्थिति बड़ी खतरनाक, बड़ी खराब होती है। वहाँ पर उसे डर भी लगता है, लेकिन वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो रघु उसको ढूंढ ना पाए, उसको तलाश ना कर पाए। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठा रहता है। अंततः बच्चे उसे भूल जाते हैं कि यहाँ पर राजू भी हमारे साथ खेल रहा था। वहाँ पर वो डरावनी चीज़ें देखता है, कुछ फर्नीचर वगैरह देखता है, और काफ़ी देर तक छुपे रहने के बाद जब उसके अंदर वहाँ पर अलग अलग तरीके की भावनाएं आती हैं, और जब वो वहाँ से निकलता है तो इस उम्मीद में निकलता है कि अचानक से वो बाहर निकलकर बच्चों को सरप्राइज देगा, और इस उम्मीद से निकलता है कि वो विजेता बनकर निकलेगा। लोग अचंभित हो जाएंगे कि ये कहाँ छुपा था, हमने तो इसे देखा ही नहीं। लेकिन जब वो निकलता है तब तक बच्चे कई और गेम, वो हाइड एंड सीक वाला खेल खेल कर कई और गेम खेल चुके होते हैं, और फिर कोई तीसरा चौथा खेल खेल रहे होते हैं। जब वो वहाँ से निकलता है तो उन बच्चों को जरा भी आश्चर्य नहीं होता है, उनको लगता है कि वो राजू वहाँ से घर चला गया होगा। उसके निकलने पर, उसके ना खोले जाने पर, जो आश्चर्य देना चाहता था, लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, तो उससे कोई भी आश्चर्य नहीं होता, किसी को सरप्राइज नहीं होता है। इस बात से उसे बहुत ही दुख होता है, उसे बुरा लगता है कि लोगों ने या रघु ने उसे तलाश नहीं कर पाया, और वो अब निकल कर आया है। इस बात का किसी को जरा भी आश्चर्य, जरा भी फिक्र नहीं है। ये कहानी हम सब के जीवन से रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं। हम कुछ उम्मीदें लगाते हैं, कुछ लोगों को सरप्राइज करना चाहते हैं, और जब हम वो सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उस समय हमारी उम्मीदें टूटती हैं, लोगों को सरप्राइज नहीं होता है, लोगों को हमारा कोई फिक्र नहीं होती है, उस समय हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये इस तरह की कहानी है। इससे आपका ये क्वेश्चन आएगा, समरी ऑफ द स्टोरी, और आपको उसी से लिखनी है। और एक क्वेश्चन आता है, रवीज प्लान टू वेट टू विन एंड हिज डिसअपॉइंटमेंट। क्या
क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज रवीज प्लान एंड हाउ वाज ही डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज रवीज प्लान हाउ वाज ही डिसअपॉइंटेड। रवि का प्लान क्या था और किस तरीके से उसे अपने प्लान में निराशा देखने को मिली। प्लान क्या था कि वो छुपा रहेगा, कोई उसे सलाह नहीं कर पाएगा, जब वो निकलेगा तो लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित होंगे, अचंभित होंगे। निराशा क्यों मिली कि जब वो निकल कर आया तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, सब लोग नॉर्मली खेल रहे थे, उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने सोचा कि वो तो निकल चला गया होगा, तो वहाँ है ही नहीं। इस तरीके से उसे निराशा मिली। ये इतने क्वेश्चन को आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में लिखना है, और शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में लिखना है। इतना क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट वाज रवि प्लान इन द गेम, इन द स्टोरी गेम दैट वी लाइक। और ये भी आ सकता है हाउ वाज रवि डिसअपॉइंटेड इन हिज प्लान, इन हिज प्लान इन द स्टोरी, कि रवि को कहानी में अपने प्लान में डिसअपॉइंटमेंट या निराशा क्यों मिली। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट? हाउ डू द अदर्स रिएक्ट टुवर्ड्स व्हेन ही रीअपियर्स। जब रवि वहां से निकल कर आता है तो बच्चों ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ रवि, कैरेक्टर स्केच ऑफ रवि, में रवि के जीवन के बारे में लिखना है। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द गेम एट ट्वाइलाइट, लिखना है। समरी या थीम एक ही बात है। यही आपके क्वेश्चन हैं जो स्टोरी से आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है। Describe the theme of story, थीम लिखनी है स्टोरी की। इस स्टोरी के क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा। कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर से पूछिएगा।
आज की यूनिट यहाँ पर एंड होती है। आप हमने जो भी क्वेश्चन बताया है स्टोरी में उनको वैसे ही पढ़िएगा। पहले उनकी सबकी समरी और थीम को समझें, उनके मैसेज को समझें कि इन्होंने क्या मैसेज देना चाहा है स्टोरी के माध्यम से। प्रत्येक स्टोरी का कुछ ना कुछ मोरल मैसेज होता है, वो समझें और पैटर्न समझें कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है। ओके, people will be ready for the exam. Your paper is on 19th January, so be ready for it. Do preparation very well. Thank you very much.